सविता का महल जैसा घर है, पर पता नहीं आज कोई नौकर नहीं आया। सविता के घर में वैसे तो चौकीदार भी रहता है, पर पता नहीं क्यों आज चौकीदार भी नहीं है। इसी वजह से एक सेल्समैन सीधा सविता के घर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मैडम, जिंदगी में कभी ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी। चलिए निकल जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास हर वो चीज है जो इंसान को ऐशो आराम के लिए चाहिए होती है। तुम जैसा गरीब सेल्समैन मुझे क्या दे सकता है? तुम्हारी औकात ही क्या है? सविता सेल्समैन के चेहरे पर दरवाजा पटक देती है और अंदर चली जाती है, लेकिन सेल्समैन दरवाजा खोले बिना अंदर आ जाता है। सेल्समैन इस दुनिया का तो नहीं है, इंसान भी नहीं है, शायद कोई भूत है। तभी सेल्समैन माया का रूप धारण कर लेता है। अरे मैडम जी, अमीर मैडम जी, बड़ी बड़ी बात वाली मैडम जी, बड़ी औकात वाली मैडम जी, कुछ लेना नहीं है तो कुछ दे ही दो। तुम्हारे पास सब कुछ है ना, तो कुछ दे ही दो। सविता डरते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? प्लीज प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। मैं तेरा कुछ लेने नहीं आया, मैं तो अपनी चीज लेने आया हूँ। नहीं, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं लिया। लिया है, जरूर लिया है। ये जो आंखें हैं ना, जो तुम मुझसे मिला नहीं पा रही हो, जिन आंखों से तुम गरीबों को देखती हो पर उन पर दया नहीं आती, ये आंखें जो इंसान की नीयत नहीं उसका बैंक बैलेंस देखती हैं, ये आंखें मेरी है ये आंखें मेरी हैं और मुझे वापस चाहिए, अभी चाहिए। पर ये आंखें तो डॉक्टर मेहता ने ट्रांसप्लांट करवाई थी, उसके लिए मैंने उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, उसी डॉक्टर मेहता ने मेरी आंखें तुम्हें दी है। मैं तो बस अपना छोटा सा इलाज कराने गया था, लेकिन उस नीच आदमी ने मेरा शरीर बेच डाला। आप जैसे अमीर आदमियों के लिए, और तो मेरे परिवार को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जब मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं आपको कुछ क्यों दूं? मेरी आंखें मैं वापस लेने आया हूं, या तो आप दे दो या मैं खुद निकाल लूंगा। ये सुनकर सविता डर के मारे भागने लगती है। तभी सेल्समैन अपना एक हाथ उठाता है तो सविता अपने आप ऊपर उठ जाती है और वो चुटकी बजाता है तो सविता की दोनों आंखें निकल जाती है। इन दोनों आंखों को वो अपने पास रखकर वापस चला जाता है। विनोद आज संडे के दिन भी अपने काम पर आया और काम शुरू करने से पहले वहां हमेशा की तरह शराब की बोतल निकालकर 2 पैग पीने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके सामने सेल्समैन आ जाता है। उसको देखकर गुस्से से विनोद बोलता है, तुम कौन हो? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? हाँ, तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं लगता कि तुम्हारी औकात इस ऑफिस में काम करने की है। चलो चलो निकलो बाहर। निकलते हो या फिर गार्ड को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊं? साहब, मैं तो कुछ बेचने आया हूं, पर आप तो कुछ लेने के इरादे में नहीं लग रहे। एक काम करिए, कुछ तो लीजिए। अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि मुझे क्या बेचना है। तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी होगी। अरे तुम्हारे जैसा सेल्समैन मुझे क्या दे सकता है? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर सेल्समैन अपने असली रूप में आ जाता है और सामने भूत को देखकर विनोद डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसके पैर चलते ही नहीं। अब कुछ लेना नहीं है तो कुछ दे ही दो। अपना कुछ नहीं दे सकते तो मेरा ही जो लिया है वापस कर दो, वापस कर दो। क्या लिया? कुछ नहीं लिया मैंने तुम्हारा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं। मुझे जाने दो, मेरा परिवार है। मेरा भी परिवार था साहब, मेरे भी सपने थे और मेरी भी किडनियां थी जो आपने ले ली।
आपने ले ली क्योंकि आपकी किडनी शराब पी पी कर खराब हो गई थी। चलो, बहुत ऐश कर ली, अब मेरी किडनी वापस करो। पर ये किडनी तो मुझे डॉक्टर मेहता ने दी है। मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं यार। तो मुझे तो नहीं दिए ना पैसे, मेरे परिवार को तो नहीं दिए। जिसको दिए हैं उसी से मांगना। पर किडनी तो अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम जैसे लोगों को लगता है कि तुम गरीबों को अपने पैरों के नीचे कीड़ों की तरह मसलते रहोगे, उनकी किस्मत का मजाक उड़ाते रहोगे, उनके भविष्य से खेलते रहोगे, हाँ? और उनके बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही खरीदते रहोगे जैसे बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हो। पर याद रखना, हर कुत्ते का दिन आता है और हर पापी की बारी आती है। आज तुम्हारी बारी आई है। ये कहकर सेल्समैन अपने हाथ ऊपर करता है और विनोद की किडनियां उसके हाथ में आ जाती है। वो हंसता हुआ ऑफिस से चला जाता है। सेल्समैन सबसे बाद में मेहता के हॉस्पिटल पहुंचता है। सेल्समैन जैसे ही मेहता के कमरे में पहुंचता है, मेहता पहचान जाता है कि वो कौन है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना? तुम तो? हाँ, मैं तो मर गया था, पर क्या करूं? अपनी कोई चीज देने के बाद मैं भूलता नहीं हूं, इसीलिए वापस लेने आया हूं। तुमने जिसको मेरी आंखें दी थी, जिस आंखों का इस्तेमाल वो सविता नाम की औरत लोगों को नीचा दिखाने के लिए करती थी, मैंने उससे वो आंखें ले ली। फिर आप जिस दारूखोर को मेरी किडनी दे आए थे ना, उसने अभी भी दारू पीनी नहीं छोड़ी, तो मैंने अपनी किडनी उससे वापस ले ली। ये कहकर सेल्समैन अपना खतरनाक रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता और डरते डरते कहता है, मैंने तुम्हारा जो भी लिया है सब दूसरों को दे दिया। मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, मुझे छोड़ दो। अरे बाबू, तुम्हारे पास जो था वो तो मैंने ले लिया। तुमने मेरी जान ली थी, अब मुझे वापस करो मेरी जान। सेल्समैन डॉक्टर मेहता को धक्का देता है और वो खिड़कियां तोड़ते हुए बिल्डिंग से गिर जाता है और कुछ ही देर में पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। सेल्समैन हंसते हुए वहां से चला जाता है।